हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है लवण परिवार, मतलब फैमिली ऑफ सॉल्ट। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड क्या है साल्ट्स, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग स्पेशली लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी सब कुछ जो है प्रीवियस वीडियोस में हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए जो है साइंस क्लास 10th, तो उसमें आपको सारी वीडियो सीरियल से मिल जाएंगी। अब हम लोग बच्चों जो है आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, कि ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो, कम टाइम पे ज़्यादा बात की जा सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना, और वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट भी करिए। आप सुझाव के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए, कि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, या आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। चलिए बच्चों, फिर देखते हैं। तो लवण परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो हम पहले आइए देखते हैं कि कुछ लवण हमने लिख रखा है, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये किस परिवार का हुआ। तो बेटा, ये हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का इससे आपको क्या है सूत्र भी याद हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये आते हैं सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में देखिए सोडियम है और क्या है सल्फेट है, सोडियम सल्फेट हुआ। ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये सब क्या है लवण है। आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या है मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, CuSO4। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो क्या होगा, NaCl, आप जानते हैं। हम लोग आते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NaNO3। तो इसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब देखते हैं बेटा, लिखा है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 सोडियम और कार्बोनेट। और लास्ट में हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, K2SO4 का मतलब उल्टा पढ़ रहे हैं पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 का मतलब क्या है सोडियम सल्फेट, CaSO4 का मतलब कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4, और CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट है। NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, NaNO3 जिसे हम क्या कहते हैं सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। ये हमारे पास है Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो बेटा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि इसमें क्या है सल्फेट, क्या है यहाँ सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट ना, यहाँ भी सल्फेट। तो पोटेशियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, और ये कॉपर का सल्फेट। तो मतलब ये जो हमारे पास हुए लवण क्या हुए बेटा, ये हमको सल्फेट लवण कहलाते हैं। किसके किस फैमिली से हैं, सल्फेट के। तो हम लोगों ने इनको क्या नाम दिया बेटा, देखो सल्फेट न साल्ट। इनको क्या कहेंगे, सल्फेट साल्ट, मतलब सल्फेट लवण। तो ये सल्फेट के परिवार के हुए। अब आगे नीचे आते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, NaCl है, इसमें क्लोरीन है, और ये Cl कहाँ है, यहाँ पे है। तो मतलब ये भैया क्या हुए, क्लोराइड परिवार के हुए। क्या कहेंगे हम इसे, क्लोराइड सॉल्ट कहेंगे। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सोडियम के लवण। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सोडियम कॉमन है, ये और ये क्या है अलग है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट। क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट। तो कहेंगे सर जी कि इसमें भी है, तो हाँ सोडियम का साल्ट है, लेकिन ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करता है। तो आइए अब हम लोग जो इन्हीं लवणों के परिवारों की पहचान में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और आगे आते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमने अलग करके लिख दिया है कि हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो अब परिवार की बात करते हैं, तो स्पेशली हमारे पास अभी हम लोगों ने ऊपर जो देखा है उसमें बच्चों जो है 3 परिवार हमको मिलते हैं। देखिए इसके साथ क्या है, सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है ना, कैल्शियम के साथ सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट, और क्या है कॉपर के साथ सल्फेट। तो ये सब जो है सल्फेट लवण हुए, मतलब सल्फेट परिवार के हुए। इनकी फैमिली क्या हुई, सल्फेट। तो याद रखिएगा, जिसमें सल्फेट है तो जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या है कॉपर सल्फेट बच्चा। तो ये किस परिवार के हुए,
सल्फेट परिवार के हुए। तो अभी हमने ऊपर जो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हमको ये दो ऐसे मिलते हैं जो क्लोरीन परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, क्लोराइड लवण। कौन से लवण हुए बेटा, क्लोराइड लवण। मतलब इनकी फैमिली किसकी है भैया, क्लोरीन परिवार की है। तो ये किससे हैं, क्लोरीन परिवार से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं सोडियम के लवण। सोडियम मतलब सल्फेट मतलब सोडियम परिवार के। तो देखो सोडियम परिवार में देखो ये भी है सोडियम परिवार में, ये भी है सोडियम परिवार में। तो बेटा क्लोराइड के परिवार में ये भी आ सकता है और ये भी न, ये और ये दोनों सोडियम में भी आते हैं, कॉमन है। तो सोडियम हमारे पास सल्फेट, सोडियम क्या है क्लोराइड न, सोडियम कार्बोनेट तथा क्या है सोडियम नाइट्रेट। ये जो हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट न, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ऊपर हमने सब लिख दिया था इसलिए पहले सोडियम सल्फेट। तो इन सब में सोडियम सोडियम है, तो ये किस परिवार के हुए सोडियम परिवार के हुए बेटा। मतलब इनकी फैमिली आप ये देख के बच्चों बड़ी आसानी से जान जाएंगे। अगर मेरे इस ट्रिक से आपने देखा कि देखो यहाँ सोडियम, यहाँ भी सॉरी यहाँ सल्फेट, यहाँ सल्फेट, यहाँ सल्फेट, तो इनकी फैमिली क्या हो गई, सोडियम सल्फेट है, सोडियम परिवार के नहीं सॉरी सल्फेट परिवार के। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, तो क्लोराइड परिवार के। नहीं, ये पे सोडियम लवण है तो इन सब में क्या है सोडियम है, तो सोडियम लवण इनके हो गए। आइए बच्चों अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे तभी काम अच्छे से बनेगा। यूट्यूब का मतलब है कम टाइम में ज़्यादा जो है कोर्स को कवर करना, और इसीलिए आप अच्छे से पहले से NCERT पढ़े रहा करिए और इसके बाद भी NCERT पढ़िए, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अच्छे से सिलेक्शन लेने के लिए आप अभी से 10th में पढ़ रहे हैं, 11th पढ़िए और 12th पढ़िए। उसके बाद देखिए जो नीट की तैयारी या JEE मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस की, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये तो रामबाण है ना। SSC बैंक रेलवे वाले भी इसी को लिख लिख कर रट्टा मारते रहते हैं। तो बेटा अब हमारे पास एक नया टॉपिक है कि अम्ल व क्षारक की हम पहचान कैसे करेंगे, अम्ल व क्षारक की पहचान। तो इसमें हेडिंग तो कुछ और आपको लग रही है, अम्ल और क्षारक की पहचान। यहाँ पे बात हो रही है कि बताइए हमारे पास ये क्या है, कंपाउंड है, हमारे पास ये कंपाउंड है, हमने उल्टा लिखा है, तो इससे हमको कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए हम उल्टा सीखेंगे कि अगर हम H2SO4 और क्या है KOH, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे क्या कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ। बेटा थोड़ा खांसी आ रही है, पोटेशियम क्या है हाइड्रोक्साइड हुआ। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो आप देखिए हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम का क्या है लवण बनेगा। ये सल्फेट जो है इस पोटेशियम के साथ क्या है मिल करके K2SO4 बनाएगा, जिसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। अभिक्रिया को बैलेंस बाद में कर लेते हैं हम लोग। अब बेटा जो है देखिए हम लोगों को क्या पूछे, तो इसका मतलब पोटेशियम सल्फेट से हमको KOH क्षार प्राप्त हो सकता है और क्या है H2SO4 अम्ल प्राप्त हो सकता है। सोडियम सल्फेट, यहाँ पे नाम क्या लिखा बेटा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में क्या फार्मूला हमारे पास, हम लोगों ने क्या लिखा था आप जानते हैं ना, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट है, तो देखो बेटा हमारे पास H2SO4 प्राप्त, ये क्या में डालेगा H2SO4 और हमको Na से क्या बन सकता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर हमको ये यौगिक प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट लवण प्राप्त होगा। अब हम आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो वही काम तो यहाँ पे हो रहा है। देखो अब ये अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल फिर है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेटा किसका सल्फेट बनेगा, कैल्शियम का। देखो यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे सल्फेट, ये और ये क्या है अलग हो जाएंगे, तो CaSO4 बनेगा ना। अब बाकी जो बनेगा वो जल, तो हमको तो अभी केवल लवण के देखना है, तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ। अब हम और आगे देखते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या है H2SO4 फिर सल्फ्यूरिक अम्ल ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ए क्या है M है, इसके मोटा था इसलिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम और ये क्या कर लेंगे आपस में मैग्नीशियम सल्फेट हमको प्राप्त होगा।
हमने पीछे इस सब का सूत्र देखा है। तो ये बेटा हमको क्या हुआ, ये अम्ल और ये क्या है, क्षार हमको मिलेंगे। अम्ल और क्षार की हम पहचान कर सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट को अगर हम तोड़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, अम्ल कौन सा मिलेगा और क्षार कौन सा मिलेगा, ये हम सीख रहे हैं इसमें। तो आइए बेटा फिर हम देखते हैं कि इसको कई तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, घुमा फिरा के कई तरीके से, कि बताओ अगर CH2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और कॉपर हाइड्रॉक्साइड है, इसकी अभिक्रिया करवाने पे कौन सा लवण प्राप्त होगा हमको। तो कॉपर और ये देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये कॉपर सल्फेट और ये क्या है, कॉपर मिलकर क्या बना लगेगा, कॉपर सल्फेट। कौन सा लवण है, कॉपर सल्फेट। तो इसमें कॉपर हाइड्रॉक्साइड क्या है, क्षार, H2SO4 अम्ल है, आप सबको पता है। इसमें देखिए मैंने उल्टा किया है ताकि समझने के लिए कि हर बार अम्ल ही अम्ल इधर क्यों है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें देख रहे हैं बेटा NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड ना, और यहाँ पे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनकी जब अभिक्रिया हम करवाएंगे तो आपको पता है कि क्या है, ये सोडियम किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ मिल जाएगा, तो हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड ना। तो देखो हमको सोडियम क्लोराइड मिल गया और साथ में वाटर तो बनता ही बनता है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यही इनकी बात यहाँ पे और हुई बच्चों कि अगर सोडियम क्लोराइड को हम देखें तो ये इसमें से कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार मिल सकता है। अगर जल में तोड़ेंगे तो भाई जल में ही ना, तो आयनों में अपने तोड़ना है, तो ये कौन सा क्षार बना सकते हैं, कौन सा। तो यहाँ पे देखो NaOH बन सकता है, जो वहीं से उल्टा करके दिखाए हैं, और फिर भी Na हमारे पास भैया H बचा है, तो ये क्या कर लेगा, हमारे पास HCl बना लेगा। तो यही है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और HCl। तो देखो ये बना। आते हैं बेटा सोडियम नाइट्रेट, क्या है, KNO3, ये सॉरी HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड, बाकी सब तो आप जानते ही हैं, नाइट्रिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो आइए देखिए, ये सोडियम हमारे पास और ये क्या है, नाइट्रेट, दोनों मिल करके ये क्या बना लेंगे, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया बेटा, सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट में हम लोगों को तो अगर फार्मूला लिखना हो तो पीछे तो लिखे ही थे, फिर लिख देंगे NaNO3। तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बेटा हमको प्राप्त हो गया। आते हैं H2CO3 ना। H2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। आप अगर देखें तो ये हाइड्रोजन है और ये CO3 है, कार्बन, तो इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो बेटा ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड हुआ और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार हुआ। ये बेटा एसिड है, इसका नाम याद रखना, और ये क्या है, हमारे पास बेस है। तो देखो इसमें से क्या हमारे पास होगा, सोडियम और ये कार्बोनेट मिल करके क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ये देखो सोडियम कार्बोनेट हमको प्राप्त हुआ। अम्ल और क्षार की ताकि पहचान करते हैं। ये है बेटा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये बेस है ना, ये बी का मतलब बेस, बेस मतलब क्षार, और इसे हम क्या कहते हैं, HCl, मतलब ये क्या है, एसिड है। तो ये बेटा ए और बी। तो आप जानते हैं कि अमोनियम से अमोनिया, यहाँ हाइड्रॉक्साइड से अमोनियम निकलेगा और यहाँ से क्लोराइड, तो क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा हम लोग ने देखा कि अमोनियम क्लोराइड हमको प्राप्त हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स क्या है, एजुकेशन, और मैं हूं सुधीर पांडे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ना, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की तीनों लाएंगे। और कहाँ से, क्लास 9th से लेकर के नीट तक की आपको सारी वीडियोस जो है यहीं से मिलेगी। और कंटिन्यू आप अगर पढ़ते रहेंगे, NCERT अगर पढ़ाई आप करेंगे मेरी वीडियोज़ के साथ साथ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।